और इस योनि में आकर के भी इन्होंने जीवों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के शुभ कर्म होते हैं ना, वो किसी भी योनि में जाए, लेकिन महाराज का जो शुभ कर्म होता है ना, उसके सामने अवश्य आता है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मृगा के संग दे भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो भरत करत सनी। केवल एक मृग से प्रेम करने के कारण एक मृगा के संग से भरत जी महाराज को मृग योनि में प्राप्ति हुई, लेकिन उसमें भी उन्होंने प्रेम करना महाराज छोड़ा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का बड़ा प्यारा अर्थ निकलता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज ने तो केवल एक मृग से प्रेम किया, तो उसका फल क्या मिला? तो मृग योनि में जाना पड़ा। लेकिन जरा संसार के मूर्ख जीवों को तो देखो, जो घर घर में प्रेम किया करते हैं, इनकी क्या गति हुई महाराज? तुलसी उनकी कौन गति जो हर हर किसी से स्नेह करना जानते, प्रेम करते हैं संसार में, उन जीवों को क्या मिला? भरत जी महाराज को मृग योनि तो प्राप्त हुई, लेकिन मृग योनि में आकर के अपना प्रारब्ध पूरा याद था। बड़ा कठिन तप किया, सूखे पत्ते खाकर अपने जीवन में तप करते रहे, शरीर को उठा दिया और एक पर्वत से गिर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन इस मृग योनि में आकर के जो उन्होंने दिव्य भगवान का नाम भजन किया, तप किया, उस तप के प्रभाव से पुनः जो इनका जन्म हुआ, वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और फिर यहाँ जब आए ना, तो तभी इनका नाम भरतवीर रखा गया। लेकिन इस बार भरत जी महाराज ने सोचा कि मेरा जीवन 2 बार व्यर्थ निकल गया, लेकिन अब की बार अगर परमात्मा ने कृपा करके मुझे शरीर दिया है ना, तो शरीर को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं इस शरीर से किसी ना किसी का कल्याण करूंगा, संकल्प कर लिया। और महाराज एकदम जड़ की भांति जीवन में व्यतीत करने लगे। मानो जो कुछ मिल गया सो खा लिया, किसी ने अगर नहीं दिया महाराज तो उसका भी दुख नहीं। एकदम जड़ी बात, ना किसी से बात करते, ना किसी से बोलते, बस केवल भगवान अपना चित्त लगाए रहते, भगवान अपना मन लगाए रहते, व्यक्ति कभी किसी से बात करते ही। एक बार सिंधु स्वामी देश का राजा हुआ, जब अपने गुरु के पास जा रहा था, बड़ा हिंगारी तो राजा होता है। अब एक बार पालकी का बीमार पड़ गया, भरत जी महाराज को लेकर के पालकी में लगा लिया। भरत जी महाराज ने कंधे पर पालकी को रखा और पालकी लेकर के चलने लगे। लेकिन अभी भी जीवों के प्रति जो दया थी, वो भरत जी महाराज के हृदय में भरी हुई थी। और जब भी कोई चींटिया, कोई जीव सामने पैर के नीचे आता था, तो भरत जी महाराज छलांग लगा देते। और अहंकार के कारण एक संत के स्वभाव को रुग्ण ने पहचान ना पाया, क्रोध में अपमान किया। लेकिन भरत जी महाराज ने सोचा कि आज इस राजा के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार के जीव बड़े मूर्ख हैं। अगर इनको थोड़ा भगवत प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है ना, तो ये संतों का, भक्तों का सम्मान करना भूल ही जाते हैं। इसलिए इसके अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। और आज भरत जी महाराज ने अपने मुख को खोला और बड़ी प्यारी बात रघुवर के कल्याण के लिए। एक बात आपको बताऊं, जीवन में हमें बहुत बोलने की आदत होती है। कई लोग होते हैं जब बोलना प्रारंभ करते हैं, हमारा सुनने वाला गाना बंद कर लेता है। बहुत ही बोलने की आदत होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर बोलना है ना, तो व्यर्थ का मत बोलिएगा। हाँ, अगर आपको बोलने की उतनी ही आदत है, तो आप बोलिए ऐसा कि संसार के जीव जब सुने ना, तो सुनकर के दूसरों का कल्याण हो, ऐसा बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करे आप शीतल
होए। बोलना हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन का कल्याण तो करे ही करे। उससे व्यक्ति बच नहीं सकता, उसके फलों को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, लेकिन फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक उपाख्यान सुनाता हूँ। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु, जो जीव नरकों में जाते हैं तो क्या नरकों से बचने का महाराज कोई उपाय नहीं? तो कहा उपाय है। उपाय क्या है? तो कहा केवल और केवल भगवान का नाम संकीर्तन, केवल भगवान का भजन। जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान का नाम संकीर्तन करता है ना, उसके जीवन में जो पाप कर्म उसने किए उन पापों को मेरे प्रभु क्षमा करके मेरे भगवान की शरण रहना शुरू करा देते हैं। और ऐसे एक नहीं कई प्रमाण महाराज, हम आप संसार के जीव ही नहीं, अगर परमात्मा से भी कोई भूल हो गई ना तो भगवान को उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। भगवान भी फल से नहीं बचते। आप कहिए से एक बड़ी प्यारी कथा आती है, श्री जानकी मैया को इन्होंने भूल की अपने जीवन में उसका फल जानकी मैया को भुगतना पड़ा। कहा कि जानकी मैया रोती राम ने, जानकी मैया ने सुना तो कहा कि आप दोनों यहाँ बैठ करके बोलते रहते हो, क्यों ना अंदर रहो, चल करके अगर वहां रहोगे तो कम से कम सबको पता तो चलेगा। तो तोते ने कहा नहीं माते, मैं अभी नहीं आ सकता। कहा क्यों? तो कहा मेरी पत्नी की गर्भावस्था है और इस गर्भावस्था में छोड़ करके मैं अपनी पत्नी को कहीं जाने वाला नहीं। जानकी जी नहीं माने, महाराज पकड़ करके जबरदस्ती और उस तोते को जब ले जाने लगी तो तोती ने श्राप दे दिया कि आप जिस तरह मेरी गर्भावस्था के समय मुझे मेरे पति को मुझसे दूर कर रहे हैं, इसी प्रकार आपकी जब गर्भावस्था होगी ना तो आपके पति भी आपको गर्भावस्था के समय अपने आप से दूर कर देंगे। और त्रेता जानकी मैया को सब कथा सभी को याद है कि छोटी छोटी महाराज जो कथाएं हैं ना, एक बार अपने गले में हल्की सी सुई चुभो करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कष्ट होता क्या है। और भला उस जीव से तो कुछ जिसकी गर्दन को काट दिया करते हैं और उसको फिर अपने अपने शरीर को बढ़ाने के लिए खाया करते हैं। एक बार एक बकरी ने जिस समय उसको काटा जा रहा था तो कसाई से कहा कि भैया मैं तो हरी घास खाता हूँ और हरी घास खाने का नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि मेरी गर्दन काटी जा रही है, और जरा तू सोच कि तू मुझे मार करके खाएगा तो इसका परिणाम तुझे क्या मिलेगा, तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने अगर मनुष्य बनाया है ना तो राक्षसों के काम मत करिएगा, दानव मत बनिएगा, बल्कि मानव बनाया है तो मानव बन करके ही रहे। जो व्यक्ति जो पाप कर्म करता है उनके लिए उस प्रकार नरक भी बनाए गए और नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित करके। तो कहा कि ऐसा नहीं है, अगर पुरुषों के लिए नरक है तो स्त्रियों के लिए भी नरक बनाए गए। और क्या करने से स्त्री किस नरक में जाती है? तो कहा कि महाराज जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर और पति में जो भेद रखती है ना, भेद बुद्धि रखती है, भगवान को अलग मानते, पति को अलग मानते, भगवान का स्वरूप पति को नहीं मानती, और महाराज पति की तरफ आंखें निकाल करके देखा करती है, कटु शब्द कहती है, ऐसी स्त्री उल्का मुख नाम नरक में जाकर के गिराई जाती है। और वहां जो यमदूत होते हैं ना उसके मुख में लूट दिया करते हैं। इनका भोजन क्या होता है महाराज? तो कहा इनको खाने के लिए केवल मूत्र और वृषा ही ग्रहण करने। जब बड़े भयंकर नरकों का वर्णन श्री परीक्षित महाराज को श्रवण कराया ना, परीक्षित महाराज डर गए और कहा कि प्रभु क्षमा करिए, आपने नरक तो बता दिए लेकिन इनसे बचने का उपाय भी तो बताइए, कैसे बचा जाए, क्या बचने का उपाय भी है? तो कहा हाँ बचने का उपाय भी है। वो कहा क्या? तो कहा वो है भगवान का नाम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। व्यक्ति अपने जीवन में बस भगवान का नाम संकीर्तन करता रहे ना तो इन नरकों में पड़ने से बच जाएगा, इनके पापों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। और फिर मेरे प्रभु का नाम तो वो है, इस नाम को आप कैसे भी भजोगे ना, ये नाम आपका कल्याण ही करेगा। हाँ, इससे हानि होने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भाई को भाई अलग आलस 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 नाम जपना नाम जपत मन गलत बस मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे। चौपाई तो सबको आती होगी ना, आती है ना। रामायण की जो चौपाई है ना महाराज, एक बार राम कह दो या भगवान के इस रामचरितमानस की एक चौपाई का पाठ कर लो, जाप कर लो, बराबर फल मिलता है। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से कहेंगे साथ में, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी हर बिहारी भगवान का नाम कैसे जपने से क्या फल देता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, भाई को भाई अनक आलसु नाम जपत मंगल दिश दशो। भगवान का नाम अगर भाव से, कुभाव से, आलस से, क्रोध में कैसे भी अगर भगवान का नाम लोगे ना, लेकिन इस नाम को लेने से हानि नहीं होगी, तो फिर कहा क्या होगा, तो कहा नाम जपत मंगल दिश दशो, दसों दिशाओं में उस व्यक्ति का मंगल हुआ करता है, वो कहीं भी चला जाए। कैसे भी नाम ले, ये नाम उसका मंगल ही करेगा, उसका कोई उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन महाराज ये शरीर जो है ना बहुत पापी है, इस शरीर से भगवान का नाम आसानी से निकलता ही नहीं, कितना भी प्रयास करो। बार बार इस जीवन को, इस शरीर को समझा समझा करके भगवान का नाम लिवाया जाता है। और मैंने आपको कहा था, जो अतिशय पापी होता है ना, अर्थात बहुत पाप करने वाला, उस पापी के मुख से भगवान का नाम सरलता से नहीं निकलता। उसको डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, कुछ भी करना, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत आपको सुना दूं। भगवान का नाम कैसे लोग नहीं जपते हैं। कोई एक व्यक्ति थे महाराज, पूरा जीवन निकल गया, कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। उसको चिंता नहीं, लेकिन परिवार की जो संतानें थी उनको चिंता हुई, और उन संतानों ने सोचा कि ना पिताजी का अंत समय आ गया, इनके मुख से अगर नाम निकल जाए भगवान का, तो इनके जीवन का कल्याण हो जाए। बच्चों ने सोचा क्या किया जाए, बुजुर्गों से सलाह ली महाराज, तो बुजुर्गों ने कहा ऐसा करो, पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं, उठ पाते नहीं है, क्यों ना इनके ऊपर लाकर के हर रख दो। हर जानते हैं ना, जानते हैं हर, खेत जोतने वाला जो पहले हुआ करता था, आजकल तो आधुनिक साधन चल गए महाराज, ट्रैक्टर आदि तो कई जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन पहले के समय में हर चला करता था और उस हल से खेत को जोता जाता था।
विद्वानों ने कहा कि भैया क्यों ना इनके ऊपर, शरीर के ऊपर हर रख दो। और हर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? भोलेनाथ को। हर नाम है मेरे महादेव का। तो सोचा महादेव तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्यों ना इनका नाम हर के बहाने निकल जाएगा तो मरते समय इनका कल्याण हो जाएगा। उन बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हर को रख दिया महाराज ला करके, लेकिन व्यक्ति इतना ढीठ था, इतने पाप कर्म किए थे ना जीवन में कि उस लकड़ी को, उस हर को जब अपने शरीर पर पड़ा हुआ देखा तो पुत्रों से क्रोध में चिल्ला करके कहने लगा, अरे मूर्खों, मरने का तो मेरा समय और मेरे ऊपर ला करके टेढ़ी टाढ़ी लकड़ी कहां से रख दी, उठा वैसे। बच्चों ने कहा, वाह पिताजी, प्रयास कर रहे थे कि इनके मुख से निकलेगा कि हर मेरे ऊपर से उठा लो, इस बहाने नाम निकल जाएगा, लेकिन हर ना कह करके टेढ़ी टाढ़ी लकड़ी बोल करके उसको कह दिया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में व्यक्ति जिस चीज का भजन करता रहता है ना, अंत समय मरते समय भी भगवान का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन नाम नहीं निकलता है। तो भगवान का नाम जो है वो किसी भी प्रकार जीव जपे, बस मुक्ति अवश्य मेरे प्रभु का नाम प्रदान करता है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था महाराज। ब्राह्मण ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, लेकिन अंत समय संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से इसके जीवन का कल्याण हुआ। संतों ने आकर के केवल यही कह दिया कि बेटा तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उन संतों की बात को मान करके अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और हर क्षण केवल नारायण नारायण के नाम को पुकारता रहता, अंत समय जब आया यमदूत लेने के लिए आ गए, यहाँ जब यमदूत खींच करके ले जाने लगे, अजामिल ने अंत समय अपने उस पुत्र को पुकारा, नारायण 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 जब पुकारा तो यहाँ से भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। दोनों में महाराज झगड़ा होने लगा। यमदूत कहे हम ले जाएंगे, विष्णुदूत बोले नहीं हम ले जाएंगे, ये हमारे भगवान का भक्त है, इसने अंत समय मेरे प्रभु का नाम पुकारा, इसलिए नारायण के धाम का अधिकारी है। इस प्रकार अजामिल का भी उद्धार अंत समय भगवान का नाम लेने से हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर नरकों से बचना चाहते हो ना तो केवल और केवल बस अपने जीवन में मेरे प्रभु का, मेरे गोविंद का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए, आप नरकों के फल भुगतने से बच जाएंगे। बड़ी ही दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज ने ये अजामिल पाख्यान की कथा, नरकों आदि का वर्णन श्रवण कराया। सप्तम स्कंद में भगवान के जो परम प्रिय और एक महान भक्त हुए प्रहलाद, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में भगवान को तप करके प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार कहा तो परिषद ने कहा कि प्रभु समहा प्रिया सुहृद भूतानाम भगवान स्वयं। प्रभु एक बात मुझे बताइए, भगवान जो है ये ना तो किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, भगवान जो है ये दैत्यों को क्यों मारा करते हैं और दैत्यों को मारा करके फिर देवताओं की सहायता भगवान करते हैं, इनके अंदर ये भेदभाव महाराज कहां से आ गया? भगवान तो समदर्शी है ना। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, कहा कि परिषद भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि भगवान भी भक्त के कहे अनुसार ही कार्य किया करते हैं। बोले महाराज जैसा तो समझा नहीं, तो कहा कि परिषद मेरे प्रभु के नाम को जो जिस प्रकार से भजता है, मेरे भगवान उस प्रकार से ही उसको फल दिया करते हैं। भगवान ने एक बार दैत्यों को कहा कि आप लोग मेरा भजन क्यों नहीं करते, मेरा भजन किया करो। तो दैत्यों ने कहा कि प्रभु हम तामसी स्वभाव वाले, तामसी खाने पीने वाले, तामसी बोलना चालना, प्रभु हमारे कहाँ जीवन से आपका भजन होगा, इस शरीर को पाकर हम आपका भजन तो नहीं कर सकते। भगवान बोले फिर? तो कहा भगवान आपको गालियां दे सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, आपसे झगड़ सकते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप वो भी करिए, मैं आपका कल्याण करूंगा। और देवताओं ने महाराज दैत्यों ने भगवान से द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम आप जानते हैं कि मेरे प्रभु जाकर के दैत्यों को मारते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कभी दैत्यों को मारते नहीं। मेरे प्रभु मारते नहीं। मरना और उद्धार करना, मारना और उद्धार करना ये दो होते हैं, लेकिन मेरे भगवान मारते नहीं है। मरते संसार के जीव हैं, क्योंकि जो जन्म कर मर करके जो जन्म जाए और जन्म लेकर जो मर जाए वो होता है मरना और जन्मना। लेकिन मेरे प्रभु मारते नहीं है, बल्कि जीवों का, उन राक्षसों का उद्धार किया करते हैं। अर्थात अगर राक्षस एक बार शरीर धारण करके आए ना, मेरे प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया, तो फिर दूसरे युग में ही उनकी खबर ले ली, पुनः उनका जन्म नहीं होता है। संसार के जीव मरते जन्मते रहते हैं। भगवान तो दैत्यों का उद्धार किया करते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परिषद, जितना भजन दैत्य भगवान का करते हैं ना, इतना भजन देवता नहीं करते। हाँ, देवता तो केवल जब स्वार्थ पड़ता है तब भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, बल्कि दैत्य जो है नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान को भजते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपका मित्र होता है ना, तो मित्र को व्यक्ति कभी कभी भूल भी जाता है। भूलता है कि नहीं भूलता है? कभी कभी भूल भी जाता है। लेकिन अगर जिससे हमारी दुश्मनी हो, जिससे हमारा द्वेष भाव हम रखते हो, उस व्यक्ति को कभी कोई एक दूसरे को भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। यही मन में खटक लगी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, जो मुझसे द्वेष रखता है, मुझसे बुराई करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दे। 24 घंटे महाराज उसका दिमाग में भजन चलता रहता है। ऐसे ही दैत्य भी भगवान का नित्य निरंतर दिन रात भगवान का चिंतन किया करते हैं। कोई विष्णु आकर मुझे मार ना दे, कोई विष्णु आकर मुझे मार ना दे, और भगवान इस भजन से भी प्रसन्न हो जाते हैं और दैत्य का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान को तो जिस भाव से जो भजता है, मेरे प्रभु स्वभाव से उसको फल दे देते हैं। बाली ने क्या किया था? बाली का पहले भगवान से कोई संबंध नहीं था, ना भगवान को अपना मानता था, कोई संबंध नहीं जोड़ा था प्रभु से, केवल सुग्रीव भगवान के शरण में रहा करता था। लेकिन भगवान ने किया क्या? भगवान ने जब मारा ना, उसको भी भगवान ने अंत समय, बाली ने भगवान से एक संबंध स्थापित कर दिया, भगवान को अपना मान लिया। जिस समय मेरे प्रभु ने ताड़का को मारा, ताड़का को मारते समय भी मेरे प्रभु ने, दुष्टा थी, राक्षसी थी, तामसी स्वभाव की थी, लेकिन महाराज उसके अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया मेरे प्रभु ने, बल्कि उसको दीन जान करके मेरे प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। ये मेरे प्रभु की कृपा होता है, ये मेरे प्रभु की दया होता है, ऐसे मेरे प्रभु है। तो कहा कि प्रहलाद ने राक्षस वंश में जन्म लिया, लेकिन पिता भगवान से द्वेष करता था। प्रहलाद जी महाराज को संतों का सत्संग प्राप्त हुआ, श्री नारद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनके जीवन में संस्कार का, भगवान के भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। और उस बीज को श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपनी भक्ति के जल से सींच करके उसको पोषित किया, बड़ा किया, भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। पिता ने बड़ा मनाया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज माने नहीं, बड़े कष्ट दिए प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम जपना छोड़ा नहीं। अंत में विशाल पर्वत से जब नीचे गिराया गया, भगवान ने आकर के प्रहलाद जी को अपनी गोदी में उठा लिया। जीवन में कितने भी संकट आ जाए ना, उन संकटों में अगर व्यक्ति भगवान का नाम जपता रहे, दुख में भी अगर भगवान का नाम लेना छोड़े ना, तो मेरे प्रभु हर दुख से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। बस भगवान के सहारे जीवन जीना हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को बड़ा कष्ट, हृदय कष्ट
प्रभु ने दिया। अंत में जब प्रहलाद जी महाराज को एक खंबे को गर्म करवा करके उनको बंधवाना चाहा, प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि पिताजी अगर आप मुझे खंबे से बंधवा रहे हैं कोई बात नहीं, बंधवा दीजिए, लेकिन आप ये समझिए कि मैं अपने पिता की गोदी में ही बैठने को जा रहा हूँ। और जब इतना हिरण्यकश्यप ने सुना, मारने के लिए जब गया तो उस खंबे को पार करके मेरे नरसिंह भगवान नर और सिंह का रूप धारण करके अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह भगवान का दिव्य स्वरूप जब प्रकट हुआ, अपने भक्त के कल्याणार्थ मेरे नरसिंह प्रभु ने अवतार दिया। हिरण्यकश्यप का मेरे प्रभु ने उद्धार किया और प्रहलाद की मेरे प्रभु ने रक्षा करी। और ये निश्चित है जो भगवान के नाम पर विश्वास रख करके अपने जीवन में कार्य किया करता है ना, उसका अवश्य भवसागर से वो व्यक्ति पार हो जाता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के दे, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के दे, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के दे, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के दे, कोई गा के दे, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम मेरे राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, राधे राम राम राम, राधे राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, इस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, इस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, राम नाम ज्योति हृदय में जला के देख ले, हाथ जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम
के देख ले। आजा चेहरा कोई बुला के देख ले। राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राधे श्याम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम सीता राम राम बोलो राम राम सीता राम राम बोलो राम राम सीता उन्हें भूखे रहे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे आपसे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी की कामना करता हूँ। हाँ, मेरी केवल इतनी आपसे प्रार्थना है कि आपने मेरे पिता को जो मारा है ना, आप इनके पापों को क्षमा करके बस अपनी शरण इनको ग्रहण करा दीजिए, अपनी शरण में इनको ले लीजिए, इनके अवगुणों को, इनके पापों को मत देखिएगा। बड़ा दिव्य वरदान प्रहलाद जी महाराज ने मांगा। इसके बाद अष्टम स्कंद में बड़ी ही दिव्य श्री गजग्राह की कथा श्री सुखदेव जी राजा परिषद को श्रवण कराते हैं और कहा कि व्यक्ति जीवन में अपने परिवार को सब कुछ मानकर के अहंकार को भूल जाता है। गजेंद्र ने भी यही किया, 1000 हाथियों का बल था महाराज जिसमें, लेकिन जब गजेंद्र के ऊपर काल मंडरा रहा था, उस समय ग्राह ने आकर के जब पैर पकड़ लिया सरोवर में, परिवार वाले लग गए खींचने, महाराज खूब प्रयास किया लेकिन गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाया। और जब थक गए परिवार वाले, बच्चे थक गए, बच्चे भी छोड़ करके चल दिए, पत्नियां थक गई, पत्नियां भी छोड़ करके चल दी, अकेला गजेंद्र बचा। संसार में व्यक्ति में जब तक बल रहता है तब तक अपने परिवार पर, अपने स्वयं पर अहंकार रखे रहता है। द्रौपदी मैया ने भी यही किया था, द्रौपदी के साथ भी यही हुआ था। जिस समय दुष्ट दुशासन अध पहने वस्त्रों में द्रौपदी जी को भरी सभा में खींच करके ले जाने लगा, केस पकड़कर। द्रौपदी मैया ने उस समय भगवान को नहीं पुकारा, अगर चाहती तो मेरी गोविंद को उस समय बुला सकती थी, मेरा ठाकुर आ सकता था, लेकिन बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार, मेरे 5 पति बलवान वहां बैठे, भीष्म पितामह जैसे विद्वान वहां बैठे, भला ये दुशासन मेरा क्या कर लेगा। और इस अहंकार में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया। और जिस समय सभा में पहुंची और जब दुशासन ने वस्त्रों को खींचना प्रारंभ किया, सभी की आंखों तरफ देख करके द्रौपदी मैया ने जब सहायता मांगी तो सबकी आंखें महाराज नीचे झुक गई। किसी ने कोई सहायता करने का इशारा नहीं किया। द्रौपदी मैया समझ गई कि अब मुझ अवला का केवल एक ही सहारा है, वो है मेरा द्वारकाधीश, उसके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता है। तब द्रौपदी मैया ने मेरे गोविंद को याद किया और जब मेरे प्रभु को पुकारा ना, तो पलक झपकने जितना समय भी नहीं लगा, मेरा ठाकुर आकर के स्वयं साड़ी का स्वरूप बना करके मेरा प्रभु द्रौपदी से लिपट गए। आपको बताऊं, भगवान का जो व्यवहार है ना, बड़ा पक्का है महाराज। हाँ, भगवान अगर भक्तों से कुछ लेते हैं तो उससे दुगना करके भक्तों को दिया करते हैं। एक बार जब मेरे प्रभु की उंगली कटी ना, तो उस समय सब पत्नियां भागने लगी, रुक्मिणी जी अलग भागे, सत्यभामा जी अलग भागे, क्या करें प्रभु को देख करके महाराज रोने लगे। लेकिन द्रौपदी मैया ने जब देखा तो उस समय अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फटा करके और मेरे प्रभु की उंगली से लेकर के लपेट दिया। भगवान ने जब कहा कि द्रौपदी, ये जो तूने अपनी साड़ी को फाड़ करके जो ये वस्त्र मेरे हाथ में लपेट दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। द्रौपदी मैया बोली, प्रभु ये जो आपके हाथ में जितना वस्त्र लिपट गया है ना, ये बड़ा भाग्यशाली है। इस वस्त्र में जितने भी धागे लगे हैं, इनके सौभाग्य का तो कितना इनके प्रशंसा की जाए।
लेकिन जो वस्त्र मेरे शरीर में लिपट के रह गया है ना, जो धागे मुझसे लिपट करके रह गए, इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं है। और जो आपके हाथ में लिपटे, इनसे बड़ा सौभाग्यशाली प्रभु कोई नहीं है। प्रभु ने कहा, द्रौपदी तू चिंता मत करना, लेकिन आज जो वस्त्र तूने इस कटी उंगली पर लपेटा है ना, तू जब भी मुझे याद करेगी, इस वस्त्र का बदला चुकाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। और वो अवसर जब आया, द्रौपदी मैया ने मेरे प्रभु को पुकारा, तो वस्त्र का मेरे प्रभु ने ढेर लगा दिया द्रौपदी मैया के। ये मेरे प्रभु की कृपा है। और कारण कि जब तक हम अहंकार छोड़ करके भगवान को पुकारेंगे नहीं, तब तक मेरा गोविंद भी तुम्हें याद करने वाला नहीं है। भगवान को जब गजेंद्र ने पुकारा, भगवान गए और जाकर के मेरे प्रभु ने गजेंद्र की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया। ये भक्त कुशलता है मेरे प्रभु की। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी ही दिव्य समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराते, जिसमें जब देवताओं और ऋषियों के द्वारा मंथन किया गया, 14 रत्न, बड़े दिव्य रत्न प्राप्त हुए। लेकिन अंत में जब अमृत निकला, तो उस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ। लेकिन सर्वप्रथम जो विष निकला था ना महाराज, उस विष को लेकर के सब देवता जब भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ को वो विष दिया और कहा कि प्रभु आप तो समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं, क्यों ना प्रभु इस विष को आप ग्रहण कर लीजिए, आप में वो सामर्थ्य है कि आप उसको पचा सकते हैं। देवता जो है ना, बड़े स्वार्थी होते हैं महाराज। जाकर के भूत भावन भगवान की स्तुति की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु ये विष आप ग्रहण करिएगा। मेरे भोलेनाथ प्रभु ने उस विष को ग्रहण कर लिया, प्रभु का नाम लिया, एक बार राम कहा और उस विष को पिया। और पी करके महाराज फिर एक बार से राम शब्द निकाला और इन शब्दों के बीच में ही कंठ में वो विष रह गया, अंदर जाने ही नहीं दिया। भगवान के नाम के बल पर उस विष को अपने कंठ में ही मेरे प्रभु ने रोक दिया, क्योंकि ये नाम के प्रभाव को जानते हैं भोलेनाथ। इस प्रकार भगवान के नाम के प्रताप से विष भी भगवान शिव के लिए अमृत तुल्य बना। अंत में जो अमृत निकला, उस अमृत को भगवान श्री हरि ने आकर विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। जब देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य और देवताओं में सारे असुर मारे जा चुके हैं, केवल एक बचा हुआ था और वो था बलि। बलि ने जाकर के जब अपना सर्वस्व समर्पण अपने गुरु को चरणों में कर दिया, गुरुदेव अपने शिष्य के समर्पण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। संजीवनी विद्या के द्वारा समस्त असुर समाज को जीवित किया और असुरों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाकर के देवताओं की जो अमरावतपुरी है उस पर आक्रमण करो, उसको घेर लो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बलि ने ऐसा ही किया। यहाँ जब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया, पुत्रों के जब जीवन में संकट आता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को। और जब माँ अदिति ने देखा कि मेरे बेटे यूं ही पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण करके छिपे छिपे विचर रहे हैं, जाकर के अपने पति से प्रार्थना की। और जब पति को कहा, कश्यप महाराज को कहा, तो बड़ा ही प्यारा व्रत पयो व्रत बताया और कहा कि देवी इस व्रत के द्वारा आपको भगवत प्राप्ति होगी और हो सकता है शायद आपकी जो इच्छा है वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाए। मैया अदिति ने बड़ा दिव्य पयो व्रत किया। नियम अनुसार श्री हरिनारायण के दर्शन माँ अदिति को हुए। भगवान ने कहा, माँ मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए ये जो व्रत किया है ना, ये अवश्य सफल होगा, लेकिन माँ मैं जानता हूँ कि आपकी आंतरिक इच्छा क्या है। आप चाहती हैं कि दैत्यों को हरा करके और देवताओं को स्वर्गलोक प्रदान कर दिया जाए।
माँ ये संभव तो है, लेकिन दैत्यों को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको गुरु कृपा का बल प्राप्त है। और गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु की कृपा अगर शिष्य पर रहती है ना, तो वहां मेरी भी नहीं चलती है, भले ही वो दैत्य गुरु है। अब जरा विचार कीजिए कि ये भादों का जो महीना होता है ना, ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जितने अवतार मेरे भगवान लेकर आते हैं सब भादों के महीने में लेते हैं। मेरे गोविंद का अवतार हुआ केवल भादों के महीने में, किशोरी श्री राधा रानी का अवतार हुआ भादों के महीने में, बलराम जी अवतरित हुए भादों के महीने में, और वामन प्रभु भी जब उनका आगमन हुआ तो वो भी भादों के महीने में है। वामन प्रभु माँ अदिति के गर्भ से अवतरित होकर के आते हैं। बोले वामन भगवान की जय। वामन प्रभु देवताओं के कल्याणार्थ अवतरित होकर के आए। बड़ा दिव्य मेरे बटुक भगवान का स्वरूप, बटुक वामन बन करके मेरे प्रभु पधारे। और राजा बलि 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका था, हमारा 100वां यज्ञ चल रहा था। इस यज्ञ के करने के बाद में इंद्रपद बलि का स्थायी हो जाता, लेकिन मेरे बटुक भगवान जब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि ने यज्ञशाला से जब देखा कि मेरे प्रभु का दिव्य तेजोमय स्वरूप एक ब्राह्मण का चला रहा है, देख करके राजा बलि खड़ा हो गया और तुरंत जाकर के साष्टांग दंडवत बटुक भगवान के स्वरूप के आगे लेट गया, प्रणाम किया। भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामि। बड़ा दिव्य स्वागत राजा बलि ने किया। ब्राह्मणों को साथ लेकर के चरणों में जाकर के लेट करके प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप मेरे यज्ञ में पधारे, और आप जैसे महान ब्राह्मण के चरण पड़ जाने से तो मुझे लगता है कि मेरा यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। व्यक्ति का तेज बता देता है कि ये कितना तपस्वी है। भगवान श्री हरि का बटुक वामन का जब तेज राजा बलि ने देखा, अपने स्थान से उठ करके खड़ा हो गया। भगवान का नाना प्रकार से स्वागत सत्कार किया। अंत में कहा कि प्रभु मैं ये 99 यज्ञ कर रहा हूँ, और इस 99 यज्ञ का आप मुझे आशीर्वाद। भगवान ने कहा राजा बलि ने कहा कि वाह प्रभु, आप देखते तो बालकों जैसे हैं, लेकिन वास्तव में आपकी बुद्धि भी अभी बहुत छोटी है। आइए वामन भगवान का दिव्य स्वरूप हम आप सभी के बीच में एक बार बड़े भाव से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले वामन भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो रागे हरिलाल की जय। व्यासपीठ पूज्य दीदी दक्षा सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारी छिका की सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधि चेयरमैन श्रीमती अमनदीप कौर शर्मा, भाई राजेश पिंटू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हम हमारे छोटे से निमंत्रण पर, हमारे बुलावे पर मां भवानी के इस प्रांगण में पहुंचे। मैं पूरी प्रबंधक कमेटी की ओर से उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीप प्रज्वलन की रस्म को पूर्ण करके मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि उनको व्यासपीठ की ओर लेकर आए और व्यासपीठ से वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई राजेश एवं का पूरा परिवार मां भगवती के श्री चरणों से जुड़ा हुआ है। ये कोई बताने की बात नहीं,
पूरा परिवार माँ भगवती का अनन्य भगत है और जब भी इस परिवार की हमें जरूरत पड़ी तभी ये हमारे साथ खड़ा हुआ और हर संभव हमारा सहयोग किया। अब मैं लाला मोतीराम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पटका डाल करके भाई राजेश पिंडू का स्वागत करेंगे। भाई राजेश पिंडू का स्वागत करते हुए आदर्श नाटक कल के प्रधान लाला मोतीराम जी जोरदार तालियां। अब मैं पूज्य व्यास जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारी चेयरमैन श्रीमती अमनदीप कौर का पटका डाल के उनका स्वागत करेंगी संस्था की ओर से। ये वो महान शक्ति है जिन्होंने कुछ समय पहले चीका शहर में ही नहीं पूरे हरियाणा में कर दिखाया कि नारी शक्ति वो शक्ति है जिसको कोई कभी हरा नहीं सकता। यदि नारी अपने पे आ जाए तो उसको कोई हरा नहीं सकता, ये इन्होंने करके दिखा दिया है। इनको पूरे हरियाणा में इनके नाम से अच्छी तरह लोग परिचित हो गए हैं। अभी हमारे बीच में पहुंचे भाई नरेश डांडे जी, मैं उनसे नरेश जी का सहयोग हमें हर समय मिलता है। पूरा परिवार माँ भगवती का अनन्य भगत है और ये भी आज व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं ठाकुर जी से माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आज ये जो भी आशा जो भी मनोकामना मन में लेकर यहाँ पे आए हैं, ठाकुर जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ठाकुर जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते हुए एक बार जोरदार तालियों से भाई नरेश जी का सभी अभिनंदन स्वागत करेंगे। पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए अब मैं प्रार्थना करूंगा। आप बोलोगे दोनों। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती अमनदीप कौर से कि वो कृपया माइक पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। जय अम्बे माता की, जय भवानी मंदिर की। आप सभी को आज यहाँ पे देख के बहुत ही खुशी हो रही है। आप मेरे साथ भी हर कार्यक्रम में पहुँचते हैं और यहाँ पे भवानी मंदिर पर कमेटी की तरफ से इतना भव्य कथा का जो दरबार सजाया गया है और हमारे पूज्य गुरु जी जो यहाँ पे आपको अपने सुंदर वचनों से मंत्र मुक्त करते हैं। आप रोज इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इनकी वचनों की जो सुंदर वाणी है वो आप सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। मैं आप सभी भक्तजनों से कहूँगी कि कृपया बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ बैठें, आएँ और गुरु जी की कथा सुने। और मैं आप सबसे यही आश्वासन देना चाहूँगी कि जो भी कमेटी के तरफ से हमें जो भी भूमिका जो भी फर्ज निभाने को दिया जाएगा हम उसे बखूबी निभाएंगे। और शहर के लिए भी हम दिन भर अपने सेवा, आपके हम सेवादार हैं और शहर के लिए जो भी हमारी सेवा है हम बखूबी निभाएंगे और अपना कर्तव्य हम निभाते चले जाएंगे। बस आप सबका साथ और प्यार हमें ऐसे ही चाहिए और अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखना। मातृशक्ति देखिए, पुरुषों के मुकाबले माता बहनें बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह पे मातृशक्ति जिंदाबाद है और मैं अपनी यहाँ पे पहुँची हुई सारी माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हर जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं और आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका बड़प्पन है कि अपने आप को ये नगर पालिका की चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं समझती। इन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि मैं तो सेवादार हूँ और आपकी सेवा में हर समय
तैयार हो। और ऐसा ही हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पूरे चीका के अंदर एक विकास की गंगा बह रही है और हर काम बखूबी ये अच्छे ढंग से और सबसे मिलजुल करके नगर पालिका को और चीका शहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई नरेश डांडे जी से कि कृपया वो भी माइक पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई नरेश जी डांडे। माँ भवानी के चरणों में बैठे हुए सम्मानित मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, जो आज इस कथा का आयोजन भवानी मंदिर की कमेटी की तरफ से किया गया, उसमें मुझे यहाँ पे आमंत्रित कर करके जो सम्मान, जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभु के इस माँ भवानी के दरबार में जो प्रभु की कथा हो रही है, इसके बीच में और आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय ना रह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः भवानी माँ के इस पूरे प्रांगण को जो संभाल रही है, पूरी संस्था का अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। हमारे डांडे साहब के साथ गणमान्य व्यक्ति आए हैं। मैं चाहता हूँ दीपक जी आप उनका पटका पहना करके स्वागत करें। गुरुसेवक जी कृपया मंच पर आए। गुरुसेवक जी। हरि कृष्ण जी। हरि कृष्ण जी गुरुसेवक जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए पुनः प्रवेश करें कथा में। बामन प्रभु ने जब 3 भूमि मांगी, राजावली ने मन से संकल्प भगवान को दिया और कहा कि अवश्य आपने जो भी इच्छा रखी अवश्य उसको पूरा करूंगा। इतनी भूमि पड़ी है प्रभु, कहीं से भी नाप लीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। भगवान बोले नहीं, ऐसे नहीं लूंगा। फिर तो कहा कि संकल्प करो, बिना संकल्प के मैं भूमि दान नहीं लूंगा। महाराज शुक्राचार्य जी महाराज सुन रहे थे और शुक्राचार्य जी ने जब सुना तो सोचा कुछ लगता है जरूर गड़बड़। भले 3 भूमि के लिए कहीं संकल्प की आवश्यकता है। अरे इतनी भूमि पड़ी है, कहीं से भी नाप लेंगे, लेकिन अगर संकल्प की बात आती है तो जरूर लगता है कि यहाँ कोई कारण होगा। और ध्यान लगा करके देखा तो भगवान का स्वरूप पहचान गए, ये तो साक्षात नारायण है। और जब राजा बलि को कहा तो राजा बलि ने एक ही बात कह दी कि गुरुदेव मेरे जीवन का तो कल्याण हो गया। अगर ये साक्षात श्री हरिनारायण है तो मेरे देने में तो दोनों तरफ से कल्याण है। एक तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं और दूसरा साक्षात श्री हरिनारायण मेरे द्वार पर है। दुनिया में लोग इनके द्वार पर मांगने के लिए जाते हैं, जरा मेरा भाग्य तो देखो कि साक्षात श्री हरि जो सब कुछ देने वाले हैं वो मेरे द्वार पर आकर याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मैं अवश्य दूंगा। और जब शुक्र राजा बलि ने कहा, शुक्राचार्य ने बड़ा मना किया, लेकिन राजा बलि ने एक ना मानी और भगवान को दान देने के लिए तैयार हुए। संकल्प विद्यावली से जन्म मंगवाया संकल्प के लिए, और जैसे संकल्प प्रारंभ हुआ ना, सोई मेरे प्रभु की इस लीला को देखकर शुक्राचार्य जी ने
सोचा कि मैं संकल्प नहीं होने दूंगा और महाराज जलपात्र की जो टोटी थी ना, उस कमंडल में टोटी में प्रवेश कर गए शुक्राचार्य जी शुभ स्वरूप बना कर। और जब जल नहीं निकला संकल्प के लिए तो राजा मुनि ने कहा क्या बात है प्रभु? तो भगवान ने कह दिया कुछ नहीं, बहुत पुराना कमंडल हो गया है, लग रहा है इससे कुछ कचरा जला फंस गया होगा, मैं निकाल देता हूँ। और एक उसकी सीख उठाई और उठा करके कमंडल में जैसे जलपात्र की टोटी में डाली, शुक्राचार्य जी महाराज के एकांग राधे रहते हुए। भगवान ये बताना चाहते हैं कि शुक्राचार्य जी आपकी जो एक आंख है ना, वो ज्ञान की आंख तो श्रेष्ठ है, लेकिन जो अज्ञान की आंख आपने लगा रखी है, ये आंख किसी काम की नहीं है। मेरे प्रभु ने उनके अज्ञान को दूर किया। शुक्राचार्य जी महाराज तो राजा बलि को श्राप देकर के चले गए, तो श्रीहीन हो जाओ। यहाँ मेरे प्रभु को जब 3 बखूबी देने का संकल्प हुआ, मेरे प्रभु ने